नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो पिछले आई थिंक 2 से लेकर 3 दिन से लगातार आपने सुना होगा एक पर्टिकुलर वर्ड त्रायोका प्लस मीटिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है अफगानिस्तान के इशू को लेकर। इंडिया को इस मीटिंग से बाहर रखा गया है। रशिया ने यहाँ पर कहा कि इंडिया को इस मीटिंग में हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसको लेकर कई लोगों ने कमेंट किया कि रशिया ऐसा क्यों करेगा। रशिया हमारा अभी भी हम मान के चलते हैं कि कुछ हद तक फ्रेंडली कंट्री तो है, तो इंडिया को ऑल टुगेदर एक मीटिंग से बाहर क्यों करेंगे। देखिए, अब इस इशू को लेकर एक प्रॉपर क्लैरिटी आ चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, रीसेंट आर्टिकल है। चाइना का क्रिटिकल रोल था इंडिया को ब्लॉक करने में टू द अफगान मीट, जो त्रायोका प्लस की मीटिंग होनी है अभी अगस्त 11 में। यहाँ पे आप भारत की पार्टिसिपेशन इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि चाइना ने ऑल टुगेदर ये कह दिया कि हम किसी भी कीमत पर इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते त्रायोका प्लस में। नाउ त्रायोका अपने आप में क्या है, क्या ये एक पावरफुल ग्रुप है? चाइना ने भारत की एंट्री ब्लॉक क्यों करी है? बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। और बाय द वे, ये जो टॉपिक है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर जीएस पेपर 2 सबसेक्शन इंटरनेशनल रिलेशंस, बायलैटरल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं इसके बारे में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये वर्ड है ना त्रायोका, ये एक रशियन वर्ड है। इसका मतलब होता है 3। सबसे पहले रशिया ने आइडिया निकाला कि क्यों ना हम चाइना और यूएस को इन्वॉल्व करके एक ग्रुप बना दे त्रायोका, और हम यहाँ पर एक तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी के बन जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव, और हम एज 3 कंट्रीज बातचीत करेंगे तालिबान से और कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान में पीस मेंटेन हो। तो इसलिए आपने देखा होगा यूएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, बाय द वे यहाँ पे आप देख पाएंगे यूएसए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है स्टेट डिपार्टमेंट की, यहाँ पे लिखा है एक्सटेंडेड त्रायोका फॉर पीसफुल सेटलमेंट इन अफगानिस्तान। त्रायोका कोई ब्रिक्स की तरह कोई परमानेंट ग्रुप नहीं है, ये बस एक आप कह सकते हैं मीटिंग होती है। ठीक है, ये मीटिंग का नाम है। लगातार ये मीटिंग हुई है पिछले काफी समय में। मार्च 18 को भी ये मीटिंग हुई थी। उस वक्त भी सेम यहाँ पर कंट्रोवर्सी थी कि भारत को इनवाइट नहीं किया। चाइना, पाकिस्तान, यूएस, रशिया ने मिलकर यहाँ पे बात की कि कैसे हम पीस ला सकते हैं अफगानिस्तान में। और अब यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा तो त्रायोका मीटिंग में कोई ऐसा खास निष्कर्ष निकल के आता है जिससे अफगानिस्तान में सब कुछ बदल जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। आप अगर त्रायोका मीटिंग के रिजल्ट्स देखोगे तो बड़े जनरल से होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देखोगे जो 18 मार्च 2021 को त्रायोका मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में भी बाय द वे इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया था। यहाँ पे आप अगर देखो एंड में निष्कर्ष कहाँ निकल के आया, हम चाहते हैं कि एवर लास्टिंग पीस हो अफगानिस्तान में, और हम सपोर्ट करते हैं यूएन रेजोल्यूशन 2513, जिसमें हम सपोर्ट नहीं करते रिस्टोरेशन ऑफ तालिबान, और हम चाहते हैं कि तालिबान काउंटर पार्ट जल्द से जल्द अफगानिस्तान की सरकार के साथ नेगोशिएट करे। तो देखिए, इन मीटिंग्स में अभी के लिए कोई खास ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। चाइना और रशिया यहाँ पर ये चाहते हैं कि इन मीटिंग्स के थ्रू ये तालिबान को यहाँ पर इस बात को लेकर मना ले कि अभी के लिए वायलेंस रोक दो, धीरे धीरे लोगों का यहाँ पर दिल जीतो, अफगानिस्तान की सरकार के साथ बातचीत करो, और धीरे धीरे एक पावर शेयरिंग का फॉर्मूला यहाँ पे अपना लो कि अफगानिस्तान की सरकार भी काम करेगी, आप भी काम करोगे, और मिलके आप पावर एंजॉय करोगे विद इन अफगानिस्तान। नाउ अब आप पूछोगे कि ये सब करने में इन कंट्रीज का इंटरेस्ट क्या है? यूएसए का इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल है। यूएस आज के समय बस एक चीज चाहता है कि जल्द से जल्द ये मसला यहाँ पे निपटे, और अफगानिस्तान से यूएस जितना दूर हो सके उतना दूर चला जाए। दुनिया यूएसए से ये ना पूछे कि देखिए ये आपकी जिम्मेदारी है, वापस अफगानिस्तान को संभालिए। तो उसमें अगर मान लीजिए तालिबान अफगान गवर्नमेंट के बीच में समझौता एक पॉसिबिलिटी होती है तो यूएस ऑब्वियसली इसको सपोर्ट करेगा। रशिया और चाइना इसको इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये दोनों देश चाहेंगे कि तालिबान एक ऑफिशियल पावर बन जाए विद इन अफगानिस्तान। रशिया और चाइना के बहुत बड़े प्लान्स हैं इन द फ्यूचर रिगार्डिंग अफगानिस्तान। ये चाहते हैं कि जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका नया मेंबर बने अफगानिस्तान, और जब अफगानिस्तान यहाँ पर मेंबर बने तब उस वक्त सिर्फ अफगान गवर्नमेंट अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट ना करे, तालिबान के लोग भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करें अफगानिस्तान को, ताकि रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस ऑल टुगेदर बढ़ जाए इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश में। पाकिस्तान भी यही चाहेगा। देखिए, रशिया, चाइना, पाकिस्तान ये समझ चुके हैं कि ये नहीं होने वाला कि तालिबान ऑल टुगेदर काबुल से सरकार को हटाकर, अशरफ गनी को हटाकर खुद कंट्रोल कर लेगा। कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग चाहिए होगी। पावर शेयरिंग में तालिबान का जितना ऊपर हाथ हो सके उतना बड़ा एडवांटेज होगा यहाँ पर रशिया, चाइना और पाकिस्तान को। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि त्रायोका क्या है। और एक्सटेंडेड त्रायोका देखिए कुछ भी नहीं है। एक्सटेंडेड त्रायोका में ये और कंट्रीज को ऐड कर देते हैं। अब जैसे बात चल रही थी इस बार कि एक्सटेंडेड त्रायोका में लेके आएंगे पाकिस्तान को, इंडिया को, ईरान को।
मगर सहमति यहां पर बन पाई सिर्फ पाकिस्तान को लेकर। ईरान की एंट्री को लेकर यूएस कंफर्टेबल नहीं था। यूएसए ने कहा कि हम ईरान की एंट्री नहीं चाहते एक्सटेंडेड ट्राइगोआ में। चाइना और पाकिस्तान ने कहा कि हम इंडिया की एंट्री नहीं चाहते इस बातचीत में। चाइना ने तर्क यहां पर यह लगाया कि इंडिया के बहुत ज़्यादा खराब रिलेशंस हो चुके हैं विद तालिबान। इंडिया ओपनली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कह चुका है कि हम कभी भी तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तालिबान ने काफ़ी बार इंडिया मेड जो प्रोजेक्ट्स हैं इन अफगानिस्तान, इन पे अटैक भी किया है। तो इसलिए चाइना ने यह कहा है कि सिंस इंडिया की ऑल टुगेदर इक्वेशन बहुत ज़्यादा खराब है तालिबान के साथ, तो इंडिया को यहाँ पर बाहर ही रखो। जबकि देखिए रियलिटी यहाँ पर यह है कि अगर इंडिया त्रायोका प्लस में आता है तो इंडिया यहाँ पे एडवोकेट करेगा कि कल को अगर अफगानिस्तान में पावर शेयरिंग का फॉर्मूला निकलता है तो उसमें अपर हैंड होना चाहिए अशरफ गनी का, अफगानिस्तान की सरकार का। इंडिया इस बात को सपोर्ट करेगा। ये बात ऑफ कोर्स चाइना और पाकिस्तान नहीं चाहते, तो इसलिए इन्होंने एक्सटेंडेड त्रायोका मीटिंग से इंडिया को रखा है बाहर। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया चाहता था कि इंडिया भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए। रशिया को इससे इतना बड़ा कोई इशू है नहीं। रशिया ईरान की एंट्री भी चाहता था, मगर इंडिया और ईरान दोनों की एंट्री यहाँ पर ब्लॉक हो चुकी है ना। अब आप यहाँ पर पूछेंगे तो फिर तो हम यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इंडिया कुछ कर ही नहीं पाएगा अशरफ गनी को सपोर्ट करने के लिए। तो देखो अगेन, त्रायोका प्लस बस एक मीटिंग है, एक बातचीत करने का जरिया है। ऐसा नहीं है कि त्रायोका प्लस से ही अफगानिस्तान का भविष्य तय होगा। तो अगर हमको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अफगानिस्तान में हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनके लिए हम काम नहीं कर पाएंगे। और इस सब के बीच एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही चाइना ने फिर से तालिबान के इशू को लेकर इंडिया को ब्लॉक कर दिया त्रायोका प्लस से, अफगानिस्तान की सरकार ने यह कहा कि देखिए चाइना आज के समय तालिबान के वादों पर जी रहा है। जो तालिबान ने वादे किए हैं चाइना को कि एक बार हम पावर में आ गए, एक बार हमने यहाँ पे पावर शेयरिंग एग्रीमेंट कर लिया और हमारी यहाँ पर ऑफिशियली बहुत ज़्यादा पावर हो गई, हम आपको माइनिंग करने देंगे, आप प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाना, अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और एक्सटेंड करना। इन सब वादों को लेकर अफगानिस्तान के जो ऑनवॉय हैं टू चाइना, इन्होंने वार्निंग दी है चाइना को कि ध्यान रखना ये अपने वादे बहुत तोड़ते हैं। ये काफ़ी बार कहते हैं, सपने दिखाते हैं कंट्रीज़ को कि हमारे साथ सहमति कर लो, ये सब कर लो, मगर इन दी एंड तालिबान केओस है, तालिबान आउट ऑफ कंट्रोल है काफ़ी हद तक। इन द फ्यूचर ऐसा ना हो कि चाइना पछताए इस इशू को लेकर कि हमने किससे यहाँ पे हाथ मिला लिया। तो खैर अभी ये सिनेरियो है रिगार्डिंग त्रायोका प्लस। ठीक है, इंडिया को अभी यहाँ पर ब्लॉक कर दिया चाइना ने, मगर इससे लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। एक जगह डिसएडवांटेज है तो दूसरी तरफ एडवांटेज भी है। यूएनएससी का प्रेसिडेंट आज के समय इंडिया है और इंडिया चाहे तो जितनी बार भी मीटिंग्स बुला सकता है अफगानिस्तान के इशू को लेकर एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो अपना एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर IIT जेई, सिंपली क्लिक ऑन IIT गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। अगर आपके पास अभी टाइम है, 18 महीने का टाइम है, यू कैन गो फॉर द 18 मंथ कोर्स एज वेल। मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ये पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।